रिवॉर्ड और एक उनको अप्रिशिएट किया। संतोष सिंह 682 none other than सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर कैसे चले करें आगा हुआ दोनों की सफर तालियां दीजिए, तालियां में क्यों चोरी होती। अब हम लोग बहुत 682 के लिए इमोशनल ग्रेट। स्वास्थ्य ही धन है कहा गया है, सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ होंगे तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आ जाएगा। That is 6 era and no one else other than Pomni Irani. टाइफाइड के बाद मेरा एक साइड हाफ साइड लेफ्ट साइड पूरा पेन होता था और हम परेशान रहते थे दर्द से। 6 महीना तक सोए नहीं। जामनगर में एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आयुर्वेद एलोपैथ, जो जहाँ बतावे वहाँ वो हमको ले जाते थे अपनी गाड़ी में ले जाके। और डॉक्टर के सलाह लेते थे तो एक बशीर अहमदीन न्यूरोलॉजिस्ट उनके यहाँ गए, उनके यहाँ मेरा हाथ को दर्द आराम हुआ और वो दवा देती थी मतलब कि नींद का और बोले लाइफ टाइम आपको ड्रग्स लेना पड़ेगा। दर्द में ड्रग्स लेके दवा लेके हम रात में सोते थे और परेशान रहते थे। बहुत परेशानी जब बढ़ गया तो हम आ गए गुजरात से बेगूसराय अपना घर और यहाँ परेशान रहते थे। इसी बीच गंगन वाटर के बारे में जाने हम, जो गंगन अमृत कलश है और वो पानी पीने के 2 महीने बाद से हम एकदम स्वस्थ हो गए हैं और अभी तो खैर इतना स्वस्थ हैं जो हम अपना हर फेस्टिवल हम अपना बच्चे के साथ एंजॉय करना और सारा काम मेरे लिए आसान हो गया। मेरे घर में एक भी टेबलेट नहीं है, एलोपैथ मेडिसिन का कुछ नहीं है, हम पानी पी के स्वस्थ हो गए। मैं कल्याण मिश्रा, मैं झारखंड पाकुड़ के। ये भावुक हो गए उसका रीजन है एक ही बेटा है इनको, बेटी भी नहीं है। वो 25 का लड़का बहुत ही स्मार्ट पढ़ा लिखा लेकिन मेंटल डिसऑर्डर होकर के बेड पर रहता था और ये पानी पीने के बाद वो ठीक हो गया। तो इन्होंने बताया हमको सर हमको पैसा मिले नहीं मिले मेरा बेटा ठीक हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारे घर में वापस आ गया। इसीलिए ये भावुक हो रहे हैं। मैं डॉक्टर शिवराज, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है नाजक में कि यहाँ सबकी कहानी होती है। जस्ट लाइक रैंडम बिजनेस और रैंडम प्रोडक्ट, कोई इससे नहीं जुड़ा है, हर कोई व्यक्तिगत तौर पे इससे कनेक्टेड है। सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो। माय स्टोरी स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन जयपुर डूइंग माय इंटर्नशिप और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा आए, राइट। तो उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है, कैसे हैं सब। तो हमने कहा आई वाज माय हस्बैंड, हमने कहा सब बढ़िया है बट स्टिल वी आर नॉट फीलिंग गुड। दे आस्क्ड वी गुड लाइक इन व्हाट सेंस, कैसे गुड। तो हमने कहा हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है बट स्टिल बॉडी स्टिफ है, मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं और वी आर नॉट सिंपली गुड, वी आर अनवेल डिस्पाइट ऑफ बीइंग हेल्दी, वी आर अनवेल। ओके, तो पापा ने पूछा तुमने पानी चेक किया? तो मैंने बोला पानी क्यों, पानी तो बहुत बढ़िया एकदम ब्रांडेड आरओ का पानी पी रहे, पानी क्यों? क्योंकि उससे पहले तक क्या था ना, मैं हॉस्टल में रह रही थी तो बस मैंने सुना था ठीक है घर में कैंटीन वाटर है, घर पे जाती थी तो उतना सीरियसली नहीं मिलती। तो पापा ने पानी चेक किया एंड द वाटर केम आउट टू बी एसिडिक, हाईली एसिडिक। सो आई वाज ड्रिंकिंग एसिडिक वाटर एंड डिस्पाइट हैविंग हेल्दी लाइफस्टाइल वी वर इल। तो पापा ने अपना स्टेंट किया और उन्होंने SD501 ऑर्डर किया एंड अंडर 10 days सेटअप हो गया एंड अंडर 10 days वी फेल्ट द रिजल्ट। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत अच्छा, मेंटली फिट, फिजिकली फिट। मैं अभी भी प्लस साइज हूँ बट उस टाइम पे आई वाज फीलिंग लाइक आई एम वेरी फिजिकली स्टिफ, आई एम नॉट गुड इनफ टू
be active. And today, even though I'm plus size, I feel that I'm physically fit. Pregnancy, post-pregnancy, I'm a new mom, and pregnancy, post-pregnancy, everything went very well. And thanks to Energy Tank and World. मैं बहुत सारी चीज़ों में हूँ. मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ आगे के लिए, स्पेशलिटी के लिए. इसीलिए मैं एनर्जी को सीरियसली नहीं लिया. बट जैसा कि विक्रम सर ने बोला, कि सेलिब्रेशन एड समथिंग टू यू. एंड घर पे मैंने देखा, तो इसके बाद अब मुझे होप मिला है कि whatever my dreams are, Enagic is there to fulfill them. Because मैं जिस फील्ड में हूँ, it is going to demand too much from me, and there is Enagic who is going to support me. So thank you Papa, thank you Mummy for giving me the offer of Enagic. Because of that, I can feel healthy and financially healthy as well. I can achieve all my dreams, and I'm so inspired by all of you. Like कितना बढ़िया है सब यहाँ पे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ को, and then एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि yes we will do, हम करेंगे, yes हम करेंगे, और मैं भी. So आपके लिए ये एक रैप होगा, but this is my start, and yes I promise that I'm going to take all the advantage of it. Thanks God, thank you everyone, thank you Vikram sir, thank you Papa, thank you Mummy, thank you Deepak sir, thank you everyone. कुछ लोगों को ऐसा शायद हमको लगता है सभी को पता होगा, शिवा मैम के फादर मदर कौन है? कुछ पता है? राजेश सर. हैं? कौन राजेश? अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल. शिवा मैम के फादर इज राजेश सर एंड मदर इज पम्मी मैम. महीने 2 महीने में हम लोग मीटिंग के लिए केडीएम मुजीब सर है, ये सब लोग जाया करते थे. वहां से ये जर्नी शुरू हुई. किसी को नहीं पता था कि ये जर्नी कहां तक, अभी तो हम लोग रास्ते में ही हैं और बहुत चलना है. तो आज इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि कई 62 ये बेगूसराय की धरती यहाँ पे आप लोगों को प्रोड्यूस करके दे रही है, और आने वाले समय में कितने -3 -4 बनेंगे ये कहना मुश्किल है अभी. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं. उन दिनों में सिर्फ 8-10 लोग हम लोग होते थे मीटिंग में, और वहां की जर्नी आज यहाँ तक पहुंची है. बहुत खुशी की बात है, और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि आने वाले समय में बेगूसराय पूरे इंडिया के मानचित्र पे होगा कैंगन में, है कि नहीं? जिस दिन उन्हें पता लग जाएगा कि कैंगन में हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, यहाँ पे -3 और -4 के लाइन लग जाएंगे. उस विजन के साथ काम कीजिए. ऑब्जेक्शन आएंगे, आपको देख के लोग बोलते हैं कि मशीन महंगा है. आप भी वैसा बनिए जिससे कि आपको देख के लोग ये ना बोल सके कि मशीन महंगी है. आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं. आप ऑब्जेक्शन एक कीवर्ड दे रहा हूं, पकड़ लीजिएगा. ऑब्जेक्शंस को हैंडल मत कीजिए, ऑब्जेक्शन को प्रिवेंट कीजिए. प्रिवेंशन ऑफ ऑब्जेक्शन, ये सबसे बड़ी बात है. आपके अंदर वो दम होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्शन आपके पास आए ही ना. प्रिवेंशन कीजिए, उसी में सारा चीज छिपा है. यदि आपने ऑब्जेक्शन को प्रिवेंट कर लिया, अपने आप को उस तरीके से बना लिया, अपने आप को डेवलप किया, अपने थॉट्स में, अपने एजुकेशंस में चेंज किया, अपने रहन सहन में चेंज किया, अपने कपड़े पहनने के तरीके में चेंज किया, तो ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगे. आपको ऑब्जेक्शंस मिनिमम आएंगे, और आपको ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं करने पड़ेंगे. ऑब्जेक्शन को प्रिवेंशन पे काम कीजिए. कैसे प्रिवेंट होगा ऑब्जेक्शन, इस पे काम कीजिए. एक काम ये किया, एक काम वो किया, एक काम वो किया, बहुत ज्यादा काम किया, एकदम वाइड में जा रहा है. ये भी कर लेते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, उसको भी ट्राई कर लेते हैं. वो करने से कभी सक्सेस नहीं मिलती है. जो काम कीजिए उसमें डीप ड्राइव कीजिए, एकदम गहराई में जाइए. आप देखते होंगे कि किसी एक पौधे को जब कोई किसान लगाता है, किसी बीज को, अब छोटी मक्के का लीजिए या गेहूं का लीजिए या कोई बड़ा फलदार वृक्ष लीजिए, जब बीज को बोया जाता है तो बहुत दिनों तक उसमें तना ऊपर नहीं आता है. तो कभी कभी लोगों को लगता है यार 15-20 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, इसमें पेड़ ही नहीं आ रहा. ऐसा नहीं है, वो वर्क कर रहा है. आपका पेड़ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा जमीन के ऊपर, लेकिन वो जमीन के नीचे वो जितना बड़ा तना होने वाला है उतना बेस बना रहा होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ नहीं बनेगा, वो पेड़ जरूर बनेगा. आप जो मेहनत कर रहे हैं वो एक तरह से आपके
जमीन के अंदर जो जड़ होता है वो जड़ मजबूत हो रहा है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा आप डेमो करेंगे, आपका बेस उतना मजबूत होगा और उसी के मदद से एक दिन आपका भी सक्सेस रूपी पेड़ जो है जमीन के ऊपर आएगा और एक दिन वो अपना वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको छांव भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, तना भी मिलेगा, हर वो चीजें मिलेगी जिसकी डिजायर आपने पाली है, जो सपने आपने देखे हैं। इसलिए बस एक ही मंत्र है, गो डीप नॉट प्राउड। थैंक यू वेरी मच। मशीन तो अच्छी है, कंपनी अच्छी है, बट सीनियर भी लोग चुनते हैं। ये भी एक मैसेज है सर, आपको वैसा बनना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने काम में, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि कोई आपसे मिले तो लगे कि किसी आदमी के साथ टेंशन करना चाहिए। मनीष ने इनसे पूछा, जैसा इन्होंने बाद में मुझे कि राजेश जी मशीन चलेगा, कोई लेगा? तो ये बोले दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो डॉक्टर मनीष का थोड़ा मनोबल बढ़ा, भाई जिसको लेके गए वही कह रहा है कि चलेगा, तो ये लेंगे तो हम भी ले लेते हैं। मशीन लोगों ने ली और राजेश जी का मेरे से परिचय हुआ और वहां से जब मेरे नेक्स्ट विजिट में तो राजेश जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि सर आपको वापी कहाँ से मिलेगा, पीएच कहाँ से मिलेगा, सब हमको बता दीजिए कि आप आइएगा 1.5 महीना बाद, तब तक हम झुंझुना बजाएंगे यहाँ पे बैठ के, हमको सब बताइए, हम खुद कर लेंगे। तो जो लीडर होता है ना, वो आपसे काम ले लेता है कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और वहां के बाद तो फिर रेस्ट हिस्ट्री है, फिर लोग आते गए, कारवा बनता गया। उसके बाद मेरा इस टीम में बहुत लिस्ट एफर्ट, ठीक है। शुरुआत में ही आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। एक बार कोई अच्छे लीडर तक आप पहुंच गए, इसी को हमारे बिजनेस में ना एंकरिंग बोलते हैं। एंकरिंग मतलब कड़ी दर कड़ी आपको पहुंचना होता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी टीम में हो सकता है। एक और मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोगों की टीम में कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये बेकार आदमी है, इससे काम नहीं होगा, लेकिन वो किसी न किसी राजेश जी से आपको मिलवा देगा। ये बात याद रखिए, इसलिए लगे रहना। सर्वे हुआ है पूरे वर्ल्ड में, अभी कॉपीकैट मार्केटिंग जो बुक आपकी आई है ना, उसमें पहले दूसरे पन्ने पे वो सर्वे पूरे विश्व का, वो सर्वे में आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा बिजनेस क्यों करना चाहिए। अभी पूरे वर्ल्ड का एक सर्वे है कि पूरे वर्ल्ड में 65 साल की उम्र के बाद 55% ऐसे लोग होते हैं जो दिवालिया होते हैं, कंगाल होते हैं और किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं। सहमत है आप लोग? 55% लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं 65 साल के बाद। 35% लोग मर चुके होते हैं, ये भी सर्वे है। 35% लोग मर गए होते हैं और 5% लोग 65 साल के बाद भी उनको काम करना पड़ता है मजबूरी में, और 4% लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब अपना खर्चा खुद चला लेते हैं। और इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग वेल्दी होते हैं 65 साल के बाद। तो ये बिजनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं? 65 साल के बाद हम लोग वेल्दी रहेंगे, वेल्दी, ठीक है। अब वेल्दी बनने के लिए पूरी दुनिया में मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, तो दोबारा पढ़िए उसको, या रिच डैड सीरीज की कोई भी बुक, किसी सदी का व्यवसाय पढ़ लीजिए। उस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात बताया है जो पूरी दुनिया मानती है, जिसको मैं उसी बात को थोड़ा सा आप लोगों को फिर रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को रिमाइंड करा पाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे कर क्या रहे हैं। कई बार ना हमें डेमो करते हुए देख के लोगों को लगता है कि हम लोग डेमो कर रहे हैं या मशीन बेच रहे हैं। मशीन बेचना हमारा काम नहीं है, ये दिखता है शुरुआत में। आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 4 साल हो गया, मुझे पता नहीं है कि मेरा डेमो किट कहाँ पे है और लाखों रुपए महीने का आ रहा है। तो ये मशीन बेचने का धंधा है क्या? सर ये मशीन बेचने का धंधा नहीं है।
तो रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात कही थी जिसको पूरी दुनिया मान रही है आज की डेट में, कि इस दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। इस दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके, और पैसा सबको कमाना पड़ता है। सबसे पहला है एम्प्लॉय बन जाइए और आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जैसे वकील, सीए, कोई अपना हाथ का काम करने वाला, मैकेनिक, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। और जो छोटे बिजनेस होते हैं जिसमें एक ही एम्प्लॉय होता है उसका मालिक, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड की श्रेणी में आता है। मान लीजिए आपने कोई किराने की दुकान कर ली, ठीक है, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन नहीं है। कई बार आपको लगता है कि अंडे की दुकान खोल ली, बिजनेसमैन बन गए, आप बिजनेसमैन नहीं है। और तीसरा तरीका है पैसा कमाने का, वो है बिजनेस। और चौथा तरीका है इन्वेस्टमेंट।